हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। स्वागत है आप सभी का तैयारी विद विपिन में। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की, जिसे आप आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हो। तो आप में से सबको पता है, जिन लोगों का एडमिशन आगरा यूनिवर्सिटी में है, जिनके बीएड के एग्जाम होने हैं, तो एग्जाम आपके अभी नहीं हुए हैं क्योंकि स्कीम आने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। फिर भी ये माना जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी से पता लग रहा है। बट ये अभी भी श्योर नहीं है कि आपके फर्स्ट वीक में ही एग्जाम हो जाए। ऐसा मतलब कह सकते हो कि 100% नहीं है। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे नॉलेज में है, जो आगरा यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो होता क्या है कि कॉलेज वाले इन्फॉर्म करते हैं ना ग्रुप में कि हाँ, आपसे आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, आपसे एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो एग्जाम आपके बहुत ही जल्द होने वाले हैं। एक तरीके से आपके पास प्रॉपर टाइम है अपनी प्रिपरेशन का, आप तैयारी करिए। तो आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक सबसे बड़ा डाउट जो सारे ही स्टूडेंट्स का है वो ये है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। पहला डाउट तो ये है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बीएड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलेज जाते नहीं है, तो उनको सिलेबस वगैरह के बारे में नहीं पता होता। तो बार बार स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर सिलेबस की एक वीडियो बना दीजिए, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो इन सारी ही चीजों की हम बात करेंगे वन बाई वन इस वीडियो में। दो मेन इंपॉर्टेंट बातें होंगी। पहला तो आप सिलेबस जान लो कि आपके फर्स्ट ईयर वाले भी और सेकंड ईयर वाले भी, कि आपके कितने पेपर होने हैं, कौन से पेपर का नाम क्या है। और मैं आपको बता दूं कि आज ये वीडियो आपको मिल रही है, कल से आपको एक एक पेपर की शॉर्ट वीडियो मिलने लगेंगी आधे आधे घंटे की, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो यहां से आपके दिमाग में एक बात हिट कर रही होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है आज के अपने सेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आप देखो, आपके सामने जो पेज ओपन है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। यहाँ पे साफ साफ आपके पास लिखा हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर प्रोग्राम। और ये जो आपके सामने प्रोग्राम खुला हुआ है ये है फर्स्ट ईयर कोर्स कंटेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। यानी कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, किन की बात करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर वालों की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर हैं। तो पहले तो टोटल पेपर जान लो। टोटल आपके 8 पेपर होंगे। हाँ जी, 8 पेपर प्लस प्रैक्टिकल, जिसमें से जो पहला पेपर है वो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। सेकंड पेपर देखो, सारे पेपर्स के यहाँ पे वन बाय वन नाम लिखे हुए हैं। सेकंड पेपर आपका कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का है। लर्निंग एंड टीचिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, आर्ट एंड एस्थेटिक्स। आगे चलो, एक पेपर आपका और है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, और इसके बाद है आपका प्रैक्टिकल। अब ये तो आपके टोटल 8 पेपर हो गए। मैंने आपको 8 पेपर के नाम बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों के पास इजी नोट्स या फिर बुक्स वगैरह होंगे जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी जिन्होंने अभी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की, उनके लिए भी मैं आपके लिए बात करूंगा। ये तो आपकी थी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो फर्स्ट ईयर का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये आपके फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ईयर के पेपर की। तो ये तो आपके पूरे 8 पेपर हो गए। अगर एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड ईयर के प्रोग्राम की। सेकंड ईयर की अगर हम बात करें, ये रहा आपके पास सेकंड ईयर का प्रोग्राम। तो जितने भी बीएड सेकंड ईयर वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके टोटल 5 पेपर हैं प्लस प्रैक्टिकल। 5 में से 4 पेपर आपके कंपलसरी हैं और एक पेपर ऐसा है जो ऑप्शनल है, जिसमें से आप कोई भी पेपर ले सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, सारी बातें होंगी। पहला जो आपका पेपर है वो है आपका नॉलेज एंड करिकुलम का। सेकंड पेपर है आपका असाइनमेंट फॉर लर्निंग का। थर्ड पेपर है क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल। और चौथा है योगा एजुकेशन का। पांचवा पेपर ऑप्शनल है, बट हमेशा ध्यान रखना इसमें से सबसे जो आसान माना जाता है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन माना जाता है। तो पांचवें पेपर में अगर आप ऑप्ट कर रहे हो कोई भी एक पेपर, तो एनवायरमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है, वो आप ऑप्ट कर लीजिए। टोटल आपके 5 पेपर प्लस प्रैक्टिकल होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स की। देखो, मैक्सिमम मार्क्स ये तो तय है कि 100 होने वाला है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम मार्क्स ये तो तय है कि 100 होने वाला है, और ये भी तय है कि 100 में से 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होने वाले हैं। ठीक। अब बचे हुए जो 80 नंबर हैं, इस पे आपको मार्किंग मिलेगी आपके पेपर की। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा, सर पहले तो ये बता दीजिए कि एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, यहां देखो, एग्जाम पैटर्न बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा।
99.99% एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। एक नोटिस भी आई थी जहां पे ये बात मेंशन की गई थी कि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। कॉलेज से भी यही इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूनिवर्सिटी भी यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो 99.99% जो है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। अब आप कहोगे सर आप ये 0.1% छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। बट ये न्यूज मिल रही है यूनिवर्सिटी से भी, कुछ लोग यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेज आपके रिलेटेड है वहां से भी ये न्यूज आ रही है कि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब बचते हैं जो आपके 80 मार्क्स। इन 80 मार्क्स में बताया ये जा रहा है कि आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। 75 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके क्वेश्चन आपके 100 ही आने हैं, बट 100 में से आपको 75 ही अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 80 होगा। 80 को 75 से डिवाइड कर दो, 1.06 के समथिंग आपके एक नंबर की मार्किंग होगी। तो एक डाउट जो आपका सबसे ज्यादा है, और 101% मेरा जहां तक मानना है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। यूनिवर्सिटी भी इसी मोड में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक नोटिस मिली जिसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा पैटर्न में इस बार बदलाव होने के कारण देरी हो रही है। तो एग्जाम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सिलेबस क्या है मैंने आपको बताया कि आपके कौन कौन से पेपर हैं। अब अगर आप पर्टिकुलर ये जानना चाहते हो कि कौन से पेपर में क्या पूछा जाता है, तो देखो फर्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम है, फर्स्ट ईयर वाले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, हम दोनों ही की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप देखो आपके कितने टॉपिक हैं, ये आपके सामने सारे टॉपिक मेंशन है। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़िएगा। ठीक, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आपको इसमें मिल जाएगा, चाइल्ड एंड सोसाइटी आपको इसी में मिलेगा। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आपको मिल जाएगी। कुल मिला के ये पूरा का पूरा आपका सीडीपी वाला पार्ट है, बाल विकास मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा वही है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद ये रहा आपके पास सेकंड पेपर। ये सेकंड पेपर आपका जो कि आपका कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन है। यहाँ पे भी आपको भारत में शिक्षा पद्धति के बारे में ही जानना है, इंडियन सोसाइटी एंड इट्स जो भी आपके प्रॉपर मैनर सिलेबस में है। तो वन बाय वन पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्पेशली आपको पढ़ने हैं। पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हो गया, एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन आपको देखो यहाँ पे गिवन है। एजुकेशनल पॉलिसी और पर्सपेक्टिव हो गया। किसी को अगर इसका प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए तैयारी विद विपिन। ठीक है, जो चैनल का नाम है सेम यही स्पेलिंग, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, चैनल में ऐड हो जाइए। मैं पीडीएफ वहां पे आपको सेंड कर देता हूँ, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे रखा है, बाकी सर्च कर लो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें वन बाय वन सारे ही पेपर्स में कौन कौन से पेपर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीजें इसी में गिवन है। और एक सिंगल पीडीएफ में आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का प्रोग्राम गिवन है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो हमें बात करनी थी वो करनी थी सिलेबस पे, कि आपको पढ़ना क्या क्या है और आपका एग्जाम कैसा होगा। कल से मैं आपको वन बाय वन वीडियो प्रोवाइड कराने लगूंगा, ताकि क्योंकि एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, मुश्किल से 15 दिन का आपको टाइम और मिलेगा। इन 15 दिनों में आपको अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से लग जाइए, पूरी मेहनत करिए और बिंदास पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा परसेंटेज बना लोगे उतना ही ज्यादा आपके आगे आने वाली वैकेंसीज में वो बेनिफिशियल होगा, वो आपको फायदा ही करेगा। तो बढ़िया परसेंटेज बनाना है, कुछ तैयारी मैं भी करवाऊंगा। देखो 100% की गारंटी मैं नहीं ले सकता, 100% की गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर आप ये सोचो कि 15 दिनों में हम पूरी की पूरी किताब पढ़ा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उस किताब में से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे हम बात जरूर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल तैयारी विद विपिन, जो चैनल के नाम की स्पेलिंग है वही आप डाल के सर्च करके टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। तो आज के सेशन पे बस इतना ही। कल से वीडियो प्रॉपर मिलने लगेगी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की ही, टॉपिक वाइज क्या, फर्स्ट ईयर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलग अलग पेपर के, सेकंड ईयर के, तो वो सारे आपको कल से प्रोवाइड कराना मैं शुरू कर दूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।